बिग बॉस चाहते हैं कि तुम सब ये वीडियो पूरा देखो। हाँ तो पहचान ली आवाज? अच्छा हाथ ऊपर करो जिसने आवाज पहले कभी नहीं सुनी। नहीं तुम लोग जाओ मेरी तरफ से एक एक टॉफी खा के आओ। नहीं मजाक नहीं, तुम लोग खा के आओ। और जिन जिन बुद्धिजीवी लोगों को हर साल ये आवाज सुनने की चुल मची रहती है, नहीं तुम पहले तो ये बताओ, नहीं तुम जिंदगी में कितने वेले हो बहन जो तुम्हें हर साल बिग बॉस देखने की चुल मची है? नहीं मैं जानना चाहता हूँ कि बिग बॉस देखने वाले इस धरती के कौन से तत्व से बने जिन्हें अपनी जिंदगी की झांट नहीं पड़ी, पर दूसरों की गांड में घुसना जरूरी है कि वहां क्या चल रहा है। अपनी जिंदगी के चाहे लौड़े लगे हों पर बिग बॉस का एपिसोड मिस नहीं होना चाहिए। और बिग बॉस देखने वालों का हाल कुछ कुछ बवासीर जैसा होता है, दर्द भी होता है और किसी को बता भी नहीं सकते। मतलब बिग बॉस देखना भी है और किसी को बताया भी नहीं जाता, क्योंकि अगर किसी को बताया और कोई मुंह पे चूतिया बोल गया तो अब मिलते हैं इन चूतियों के रेस के सबसे पहले महारथी से। कौन माधर चोद हमरा माल के फंसावला सरे हे तोरी बहिनी का। कौन माधर चोद हमरा माल के फंसावला हमारा ओरी नहीं। ये है हमारे बिग बॉस के घर के द बिस्किट बॉय ओमर रियाज। नहीं उमर रियाज नहीं, ओमर नहीं, कोई तो रियाज है। तो पहचान से है ये कूल डूड बॉय आसिम रियाज के भाईजान, और पेशे से डॉक्टर साहब। वैसे डॉक्टरों को भी मिलती है क्या बिग बॉस में एंट्री? अच्छा हाँ, पागलों का डॉक्टर होगा ना। ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? इन्हें देख लो, थोबड़े का रंग ऐसे हो गया जैसे क्वांटम फिजिक्स का सवाल पूछ लो। अबे 5वीं क्लास के बच्चे को पता होता है कि कितनी हड्डियां होती है। नहीं ये है हमारे देश के स्टार। नहीं और चलवा लो बिग बॉस, साला इनसे बस बकचोदी करवा लो, बकचोदी। 200 तो ऊपर ही होती होंगी मेरे में। अरे हाँ तुम में तो एक आधा दर्जन एक्स्ट्रा ही होगा, क्योंकि चटकती बहुत हो ना। सबसे डॉक्टर हाँ वही बात है। डॉक्टर साहब कितनी हड्डियां हैं? हाँ पता शायद। कितने हड्डियां होती है डॉक्टर साहब? सर 106 है। अबे ये चूतिया बना रहा है, स्कूल वाले चूतिया बना रहते हैं। अच्छा नहीं ये बिग बॉस के घर का है ना। नहीं फिर तो यही चूतिया है। डॉक्टर साहब नहीं आप धंधा चेंज कर दो बस। नहीं बिग बॉस के घर का बहुत गहरा असर दिख रहा है तुम्हारे दिमाग पे। तुमने अगर कल को कोई पेशेंट खोला, तुम्हारा तो दिमाग चकरा जाएगा। नहीं 106 के जगह 206 हड्डियां देख के तुम तो बावले हो जाओगे ना। तुमने बहनचो पेशेंट की 100 हड्डियां निकाल के बाहर फेंक देनी है। तो अब मिलते हैं इस रेस के अगले महारथी से। पल पल में ना खारा देखावे गोरिया, पल पल में ना खारा देखावे गोरिया, हमरा के चुतिया बनावे गोरिया। अरे इनको तो टेलीविजन वर्ल्ड का रॉक स्टार कहते हैं। तो ये है करण कुंद्रा। अब एक मिनट फ्लैशबैक। वो छोटा काम मैंने बोलना बंद नहीं किया। जब तक मैं बोलना बंद नहीं करूंगा, मुंह मत खोलना, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। टाइम पे तेरी गलती है, मैं मानता हूं। मारो आय हाय अब फंसी है मुर्गी सही जाल में। नहीं होस्ट बन के तुमने बहुत लौंडे चमकाए ना। नहीं अब बोल, नहीं यहाँ बोलना। यहाँ तो इनकी चूकी चानी निकलने की, क्योंकि इन्हें पता है यहाँ का जो होस्ट है इनकी जिंदगी ऐसी उलझा देगा, इन्हें समझ नहीं आएगी साली जिंदगी की झांट। नाइस, अब देखिए। वुल्फ और ले क्यूट भेड़िया बक भोसड़ी के। शुरू के कुछ दिन तो ये ऐसे खेला कि बिग बॉस की बकचोद ऑडियंस ने मनी से विनर ही मान लिया था, पर घर किसका है? बिग बॉस का। तो चूतियापंती तो होगी ना। अबे तभी तो शो चलेगा, और तभी रॉकस्टार बॉय को हो गया प्यार, और फिर क्या बन गया लौंडा भेड़िए से गीदड़। 4 महीने के प्यार में 16 बार ब्रेकअप और 36 बार पैचअप। नहीं भैंचोद ये कौन सा खेल चल रहा है? ये सही है। साला गले लगते ही सब कुछ ठीक, और फिर ये कहेंगे कि ये पारिवारिक शो है, लवड़ा लस्सन निर्मल बाबा का सत्संग। अबे भगवान से डरो भोसड़ी के। नहीं ऐसे चलेगा क्या शो? अबे तुम बिग बॉस के घर में हो, बिग बॉस तो भैंचोद लड़ो ना। और ये भाई साहब तो टीवी के ऑलमोस्ट हर बकचोद शो का स्वाद चख चुके हैं, जैसे कि रोडीज, स्प्लिट्सविला, लव स्कूल। और बिग बॉस इस अखंड चूतिया प्रवृत्ति के सफर का आखिरी स्टॉप है, क्योंकि इससे चूतिया शो तुम्हें पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। नहीं मतलब ये अंत है। इसके बाद तो चूतियापंती की हद भी नाले में कूद के अपनी जान दे दे। Do you have a YouTube account? Pulkit, I don't need a YouTube account. I'm Karan Kundra. Pulkit, I don't need a YouTube account. I'm Karan Kundra. तो रुको जरा, सबर करो। अब बोल ना मादर चोद। Expect the unexpected, क्योंकि किसी को पता नहीं चलने वाला है कि मायशा कैसे रिएक्ट करेगी। बहुत बार मुझे खुद नहीं पता चलेगा कि मैं कैसे रिएक्ट करने वाली हूँ।
That can be my jungly quality. अबे क्या कहना चाहती है? नहीं बावली हो गई है, नशा ज्यादा हो गया है। अबे तुम्हें कितनी बार समझाया स्टेज पे आने से पहले नशा मत क्या करो, साला खुद को अपना ही रिएक्शन नहीं पता। अबे बिग बॉस वालों कहां से पकड़ के लाए हो ये बालक? नहीं ये लड़ेंगे घर में जाके। अबे इनकी जिंदगी खुद कंफ्यूजन में चल रही है अभी तक, और घर में जाके भी इनने घंटा कुछ नहीं उखाड़ा। 1 महीने के अंदर बाहर होली, और मैं दिखाता हूं इनकी जंगली क्वालिटी और 1 महीने का घर का सफर। बस इसके आगे भी यही है, मतलब कुल मिला के इन्होंने 1 महीने में सिर्फ यही उखाड़ा है। साला बिग बॉस का घर नहीं हो गया, हॉलीडे पैकेज समझ लिया सालों ने, जिसे देखो बहनचोद वही रोमांस कर रहा है। वेलकम टू बिग बॉस सीजन 15। ये सिम्बा ये कुछ बहुत लंबा चौड़ा है या सिर्फ सिम्बा ही है नाम? सर लंबा ज्यादा नहीं हूँ लेकिन चौड़ा काफी हो जाता हूँ मैं काफी। सर लंबा ज्यादा नहीं हूँ लेकिन चौड़ा काफी हो जाता हूँ मैं काफी। नहीं नाम के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ जब मैं पैदा हुआ मेरे माँ बाप को लगा होगा कि शायद शेर को हमने जन्म दिया है। हाँ तो उन्हें कहाँ पता था कि उनकी औलाद कभी बिग बॉस में जाएगी, वरना पैदा होते ही बावली गांड घोषित कर देते हैं और माथे पे चूतिया लिख देते हैं। वैसे तो पूरे घर में ये सबसे सही बंदा था, चाहे कोई घर में मर जाए, जल जाए या फट जाए बहनचोद, इसे झाट फर्क नहीं पड़ता। मतलब दुनिया गई गधे की गांड में, हमें तो खाने से मतलब है बस। पर इसकी एक और खासियत है जो कि एक आम मनुष्य में कभी नहीं हो सकती। जहां 10 सुअर आपस में चीख रहे हो, ये वहां भी सो लेता है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, या तो ये गांजे की पुड़िया बाहर से लेके गया है, या बिग बॉस वाले से कोई स्पेशल माल फुकवा रहे हैं। नहीं मतलब बिग बॉस के कंटेस्टेंट का क्या ही फ्यूचर होना है, बिग बॉस के कंटेस्टेंट का क्या ही फ्यूचर होना है। मां चुदाने गई दुनिया, हमें तो बस सोना है। मुझे लग रहा है ईशान तो उफ, मायशा तुझे मुझे कोई नहीं देखने वाला इस शो में। ब्लशिंग सो मच, ब्लश हो रही है, ब्लशिंग सो मच। ऐसे स्माइल कर। हाँ अभी तो सिर्फ लॉन्डो का मेकअप हुआ है, अभी तो बिंदी लगा के चोली घाघरा पहना के आए हाय हाय बिग बॉस अभी गाना बजाएंगे और फिर इन भोसड़ी वालों का मुजरा होगा। भोसड़ी के बंद कर दे साले, कॉपीराइट आ जाएगा। एक्चुअली में ये बिग बॉस नहीं, सास बहू का सीरियल चल रहा है। ये चालू सास, ये चालबाज मामा और ये बेचारी दुखियारी बहू, और ये इन सब चूतियों के बीच में पिसता हुआ नादान लौंडा। अपनी शक्ल देख, नथिंग बट जेन्युइन यहाँ पर। कोई मेरा सगा नहीं है वो, ना ये। अबे तेरा सगा कौन है? तू ये भी तो डिसाइड नहीं कर पाई आज तक। Who talks to their girlfriend like that? I'm done. आय हाय हाय, नहीं तुम दुख देख रहे हो, नहीं दुख देख रहे हो, कितना दुख है बेचारी की जिंदगी में। अबे कैसे जीतेगी ये बच्ची सो है? नहीं मैं ना, नहीं मतलब मैं लिख के देता हूँ कि ये भोसड़ी के जालिम आत्माएं इस दुखियारी बहू को घर में रहने नहीं देंगे। जीतना तो बहुत दूर की बात है। द विनर इज इन दोनों में से कोई एक, और उनका नाम है तेजस्वी प्रकाश। है? अच्छा मतलब अच्छा ठीक है यार, नहीं भोसड़ी के बाबा थोड़ी हूँ जो भविष्य बताऊंगा। नहीं ठीक है, हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है। अबे इस सीजन का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर तो रह ही गया।
जब देखो लड़ता ही रहे किसी ना किसी से। किसी दिन अगर बिग बॉस ने ये बोल दिया ना कि सारे घर वाले आपसी सहमति से ही खाना खाएंगे, ये भोसड़ी का उसमें भी बोलेगा मैं नहीं खाऊंगा। अबे माना तुम्हें सबसे अलग दिखना है, तुम्हें बागी बनना है, पर भोसड़ी के बागी और चूतिया में थोड़ा सा फर्क होता है ना, तभी कहते हैं सोच बदलो शो बदलेगा। पर नहीं, गांड तो बिग बॉस में मरानी है ना। अबे ये रोडीज का कंटेस्टेंट रह चुका है। अच्छा, रोडीज वाला सीन है क्या? अबे फिर तो चूतियापंती रग रग में दौड़ रही होगी ना। नहीं, एकदम सही जा रहा बेटा। नहीं, तुम्हारे चूतियापंती का तो कोई जवाब ही नहीं है ना। फिर क्या, फिर लड़ो भोसड़ी के। अभी दम होगा ना मेरे को यही लैंग्वेज में बाहर मिलना। मैं तेरे को बताऊंगा। ओए हेलो, वहां पे गाली मत दे। कोई ना बोले मेरे को। तू क्यों मैं फोड़ दूंगा सब कुछ, मैं बता रहा हूँ। कोई मत दे। क्या गाली कोई मत दे। अबे तो सेकंड क्लास के बच्चों की तरह बावला हो रहा है गाली सुन के। वो छोटे छोटे बच्चे नहीं होते जो चूतिया और गांडू सुन के कंप्लेन करने जाते हैं, टीचर ये कलवे का लड़का मेरे को गाली दे रहा है। अबे भोसड़ी का शरीर का विकास हो गया पर बुद्धि का विकास अटक गया क्या? और वैसे भी गालियां इतनी लिटरल थोड़ी होती है। और भैंचो तुम रोडीज का नाम डुबाओगे क्या? नहीं, तुम रोडीज के एक्स कंटेस्टेंट रह चुके हो। वहां पर तुमने कभी मादर चोद, बहन के लोड़े ऐसे मधुर शब्दों का उच्चारण नहीं सुना क्या? खैर, इसमें बिग बॉस बनाने वालों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बिग बॉस देखने वाले पहले पूरा एपिसोड देखते हैं, फिर उसकी लड़ाई की चर्चा अपने रियल लाइफ में करते हैं और फिर उस पर खुद लड़ते हैं। तो इसमें चूतिया कौन हुआ? अबे सावन की बरसात तो सोच क्या रहे हो, देखने वाले चूतिया हुए ना। खैर, बिग बॉस तो यूं ही चलता रहेगा, चाहे उसमें सलमान भाई हो या ना हो, चाहे कोई कंटेस्टेंट हो या ना हो, पर एक कंटेस्टेंट जरूर रहेगी, राखी सावंत। क्योंकि बिग बॉस ने राखी को 99 सालों के लिए लीज पे जो ले रखा है। आने वाले टाइम में चाहे कोई आए या ना आए, चाहे अपनी गांड मराए, पर राखी जरूर आएगी। बात तो सही है। अब जरा कान लगा के सुनना, मैं तुम्हें बिग बॉस देखने के फायदे बताने वाला हूं। देख नहीं, देख भोसड़ी के कैसे बेशर्मों की तरह सुन रहा है। नहीं मतलब शर्म ही नहीं है। अब भोसड़ी का छोड़ दो, बुद्धि का विनाश हो जाएगा। ये भगवान क्या जुल्म है। तो बस यार, आज की मजदूरी को यहीं आराम देते हैं। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और कमेंट में अपने बकचोदी भरे राय का प्रदर्शन करो। और अगर चैनल पे नए हो तो दम है तो चैनल सब्सक्राइब करके दिखाओ। हैं नहीं, तुम सब्सक्राइब करके दिखाओ। अब मजाक कर रहा हूं यार, बिल्कुल फ्री है, करके देखो यार, फ्री है एकदम। Keep it nice, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living